नमस्कार दोस्तों, GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त हम लोग ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। अभी GSTR 3B का टाइम है। 20 तारीख से पहले अपने को 3B फाइल करना है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगस्त मंथ का जो GSTR 3B जाएगा उसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको शायद पता हो लेकिन क्लियर नहीं है आप, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई गलती ना हो आपके GSTR 3B में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त का जो 3B है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस उसमें आए हैं, तो जो चेंजेस आए उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट टाइम है। ये आपके पास समय नहीं है 3B फाइल करने के लिए, तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं। टेबल 4 ऑफ GSTR 3B में चेंजेस आया जहाँ पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं ITC अवेलमेंट का, रिवर्सल का, इनएलिजिबल ITC का, ये सारा हम लोग जहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। तो अपना जो 3B का टेबल 4 है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं एक एक। आपको मैं डायरेक्टली चेंजेस पे लेकर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टेबल 4 जो एलिजिबल ITC होता है, जहाँ पे मेनली 3 कैटेगरी होते हैं। ए का होता है, बी होता है और सी और डी होता है। डी होता है जहाँ पे हम लोग अदर ITC पहले देते थे। चेंजेस क्या मैं बता देता हूँ। जहाँ पे हम लोग 4A में जो देते हैं ITC अवेलेबल के बारे में देते थे पहले। मैं आपको पहले वाला एक GSTR 3B की कॉपी दिखा देता हूँ जहाँ पहले हम लोग करते थे। तो ये स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा रखा है। देखिए टेबल, ये पुराना वाला 3B विदाउट, जहाँ पे विदाउट चेंजेस, जब चेंज होने से पहले का। तो टेबल 4 में ही चेंज आया, तो ये पुराना वाला चेंज से पहले का फॉर्मेट था। इसमें भी पहले की तरह ही मतलब सेक्शन A, B, C और D 4 मेन कैटेगरी हुआ करते थे, जिसमें 3 ही मेन A, B, C होता था। जो D था वो तो इनएलिजिबल ITC, वहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो देते थे। तो A में जो देते थे हम लोग क्या, एलिजिबल ITC जितना भी होता था, इंपोर्ट से, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाई जो था जिसका RCM हम लोग देते थे वो, ISD का इनवर्ट सप्लाई, और 5वां नंबर जो था वो ऑल अदर ITC हम लोग ये देते थे। अभी जो चेंजेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। अभी भी देखिए टेबल 4 में 4 ही सेक्शन है, A, B, C, D। चेंजेस कहाँ किया गया है, सेक्शन B में। सेक्शन B में चेंज किया गया और सेक्शन D में चेंज किया गया। देखिए B1 और 2 ये चेंजेस है, और D में 1, 2 इंसर्ट किया गया है। पहले जो था यहाँ पे सेक्शन 17 सेक्शन 5 का पुराना वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराना वाला में हम लोग D1 में 17(5) का, यानी कि जो इन एलिजिबल ITC होते थे ना, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जिसका ITC हम लोग एलिजिबल नहीं होते, उसको हम लोग यहाँ D1 में देते थे। लेकिन अभी उसको चेंज कर दिया गया। तो डायरेक्टली हम लोग चेंज एक एक करके देख लेते हैं। तो 4B का 1 और 2 दो ऑप्शन दिए गए, दो टेबल है। तो 4B का 1 में आपको ITC डिक्लेयर करना है। उससे पहले आप 4A का 1, 2, 3, 4, 5 तक जो भी है आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे देना है। एज यूजुअल पहले की तरह आप दीजिएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, इनवर्ट सप्लाई का, आपका इनवर्ट सप्लाई ICT का ITC वाला, जो ISD का जो ITC होता है वो, रिवर्स चार्ज का जो ITC होता है वो, और बाकी जो अदर्स बचते हैं वो हम लोग टेबल 5 में 4A का 5 में देते हैं। अब टेबल 4B का जहाँ पे ITC रिवर्सल जिसमें चेंज हुआ है, तो ITC रिवर्सल में क्या चेंज हुआ है पहले अगर देखिएगा तो मैं आपको दिखाऊँ। ITC रिवर्सल में जहाँ पे हम लोग था पहले A और 2, मतलब 1 और 2 ही ऑप्शन था, जहाँ पे एज पर रूल 42, 43 ये हम लोग देते थे। 4 का B का 1 में और B का 2 में हम लोग अदर्स वाले जितने भी रिवर्सल होते थे वो देते थे। अभी चेंज क्या कर दिया गया है, 4 का B का 1 में 38, 42, 43 तो है ही, अपना 17(5) जो था ना, जो इन एलिजिबल ITC, यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो जिसका हम लोग 4D में लेते थे, वो 4D वाला अभी सेक्शन 4B का A में डाल दिया है। यानी कि जहाँ पे हम लोग 42, 43 का ITC रिवर्सल डालते थे, वहीं पर आपको 17(5) का भी रिवर्सल डालना पड़ेगा। अब ये चेंजेस है फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त का 3B जब भरिएगा तो इसको आप D का 1 में अब ऑप्शन नहीं है, आप 2 वाला चीज़ आपको ITC रिवर्सल का B का 1 में ही डालना है। ठीक है, दूसरा जो चेंजेस आया है वो D में आया है। D में क्या आया है, ITC रिक्लेमेबल अमाउंट अगर है, मैं बताऊंगा कि रिक्लेमेबल अमाउंट कैसा है क्या नहीं है, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी बेसिकली ये चेंजेस का मेन एरिया क्या है, जो हम लोग रिवर्सल करते हैं
उसका ही जो हम रिवर्सल देखिए पहले बेसिकली दो तरह का रिवर्सल होता है, टेम्पररी रिवर्सल, एक परमानेंट रिवर्सल। कुछ रिवर्सल जो होते हैं जो कि परमानेंट नेचर को होते हैं, जो कि कभी एलिजिबल होंगे नहीं हमारे लिए और हम उनका कभी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो वो परमानेंट होगा, क्योंकि हम वी आर नॉट गोइंग टू क्लेम दैट आईटीसी इन फ्यूचर एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन कुछ रिवर्सल होते हैं जो कि परमानेंट, ये तो मैंने बताया, कुछ इम्परमानेंट होते हैं, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग हम लोग उस मंथ का जीएसटीआर 3B में उसको रिवर्सल करते हैं ड्यू टू सम रीज़न, उसको हम लोग इन फ्यूचर का 3B में रीक्लेम करेंगे। अब वो इसका क्या कारण हो सकता है बोलिएगा, तो देखिए बहुत सारा कारण है। सेक्शन 16 में बताया गया है कि बहुत सारा कंडीशन है आईटीसी अवेलमेंट का, तो अगर मान लीजिए उसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो ड्यू टू सेटिस्फाई नहीं कर पाते 16 का, तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। वो आईटीसी को आप क्या करोगे, वो उस समय के लिए आपका इलिजिबल है। अगर वो कंडीशन मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि सेक्शन 15 में 4-5 जो रूल्स बताए गए हैं कि आपका पेमेंट कर देना होगा, आपका जो माल है वो आ जाना चाहिए, टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ये सारे जो कंडीशन है, तो मान लीजिए कि सारे कंडीशन फुलफिल है लेकिन आपका माल अभी तक नहीं आया, आपने जो आपके पास बिल आया, बिल आ गया आपके पास, आपने बुक भी कर लिया लेकिन उसका मटेरियल आपको रिसीव नहीं हुआ, तो उस वो केस में आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। 16 सबसेक्शन 2 जो है आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। या सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो नया क्लॉज ऐड हुआ है, डबल है, जो बोलता है कि आपका 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आपका वो अगला फाइल कर दे। मान लीजिए आपका सप्लायर का 3B जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। तो अगले मान लीजिए आपका सप्लायर ने फाइल किया है लेकिन आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उस केस में आपका जो आईटीसी अवेलेबल जो है वो आप एलिजिबल है लेने के लिए, तो वो वाला टेम्पररी नेचर का है, उस मंथ में नहीं आया तो हो सकता है अगले मंथ में आपका 2B में आ जाए, या अगला ने फाइल नहीं किया तो अगले मंथ में फाइल करेगा तो आपको 2B में आ जाएगा, तो आप अगले मंथ में उसका आईटीसी ले लोगे। लेकिन इस मंथ में जिस मंथ में 2B में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है उस केस में क्या होगा, आप उसका आईटीसी नहीं ले सकोगे। तो वो हो गया टेम्पररी नेचर का। परमानेंट तो मैंने बता दिया कि जिसका आप आईटीसी कभी नहीं ले पाओगे, टेम्पररी नेचर हो गया जो कि फॉर द टाइम भी नहीं ले सकते, फ्यूचर में ले सकते हो। तो यही मेन एरिया है, इस चेंज करने का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप परमानेंट और टेम्पररी ये दोनों को अलग अलग रिपोर्ट करोगे। तो अभी कैसे करना है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बी का 1 में हम लोग 38, 42 सेक्शन 43 का और साथ ही साथ 17(5) का भी, यानी ब्लॉक क्रेडिट का भी जो आईटीसी रिवर्सल है सारा हम लोग बी का 1 में देंगे, यानी कि 4B का 1 टेबल नंबर 4 इनेजिबल आईटीसी जो हम लोग देते हैं उसका बी का 1 में सारा कुछ देंगे जितना भी रिवर्सल होगा, यानी कि सेक्शन 38, 42, 43। और सेक्शन डी का 1 और 2 में देंगे। 1 में देंगे आपका आईटीसी रिक्लेम में विश्वास रिवर्स अंडर टेबल, यानी कि ऊपर में हम लोग 4B का 2 में जो हम दिए, अब 4B का 2 में हम लोग क्या क्या देंगे, कौन सा देंगे आईटीसी जो कि टेम्पररी नेचर का है। रिवर्सल 2 जैसे मैं बताया, एक टेम्पररी एक परमानेंट। तो परमानेंट हम लोग 4B का 1 में दे दिए, सेक्शन 38 का हो गया, 42, 43 का हो गया, 17(5) का हो गया। जो टेम्पररी नेचर का है उसको हम लोग अदर्स में दे देंगे, 2 में दे देंगे। तो जो टेम्पररी नेचर्स का है उसको तो हम लोग को हो सकता है अगले मंथ में या फ्यूचर के किसी मंथ में आईटीसी लेना ही है। तो वैसे केसेस को हम लोग जब लेंगे, जब आईटीसी उसका लेंगे, उस समय वो उसका डिटेल जो है, उसका फिगर जो है हम लोग 4D में यहाँ पे दिखा देना होगा। यहाँ पे देखिए आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। अब होता क्या है, होगा क्या, मान लीजिए कि किसी मंथ में आपने किसी कारणवश सेक्शन 16(2) सेटिस्फाइड नहीं हुआ, किसी कारणवश आप उसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे, तो उस मंथ में आप क्या करोगे, रिवर्सल में डाल दोगे, यानी कि 4B का 2 में डाल दिए, ठीक है। परमानेंट वाले तो मान लीजिए ऊपर वाला में चला जाएगा, 4B का 1 में चला गया, लेकिन जो टेम्पररी है उसको 4B का 2 में डाल दिए, क्योंकि उसका हम लोग सेक्शन 16 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, आईटीसी नहीं ले पा रहे उस मंथ के लिए। जब 2B में आएगा मेरा तो हम उसका आईटीसी लेंगे, लेकिन जब नहीं आ रहेगा हम
4B का 2 में डाल दिए, ठीक है। अब क्या मान लीजिए कि अगले मंथ में वो मेरा 2B में रिफ्लेक्ट कर गया, तो अगले मंथ हम उसका एलिजिबल हो गए, माल भी आ गया, सारा कंडीशन 16 का हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, तो हम एलिजिबल ITC लेने के लिए। तो अब अगले मंथ का जब हम लोग ITC 3B फाइल करेंगे तो उस मंथ में हम क्या करेंगे, उसका ITC लेंगे। तो उसका ITC हम लोग कहाँ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसका ITC हम लोग एज यूजुअल जहाँ पे नॉर्मल तरीके से लेते हैं वैसे लेंगे, 4A का 5 में, ऑल अदर ITC में लेते हैं। क्लियर है, ऑल अदर ITC में हम इसका लेते हैं, तो ऑल अदर ITC में हम उसका ले लेंगे और उसका ब्रेकअप, उसका जो डिटेल है उसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे। मान लीजिए किसी सप्लायर का ITC 10,000 का ITC था, उसने हमको टैक्स इनवॉइस इशू किया, टैक्स इनवॉइस इशू करके हमारे पास भेज दिया, हमारे पास मान लीजिए कि माल भी आ गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करा, किसी तरह फाइल किया तो हमारा इनवॉइस नहीं डालना ही भूल गया। तो मेरा उस मंथ का जब 2B जनरेट हुआ तो उसमें मेरा वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, तो मेरा सेक्शन 16 का क्लॉज AA सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, 16 सबसेक्शन 2 का क्लॉज AA, जो कि ये बताता है कि आपका 2B में इनवॉइस रिफ्लेक्ट होगा तभी आप एलिजिबल हो ITC लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस मंथ में चूंकि एलिजिबल नहीं है तो हम उसका ITC नहीं लिए, तो वो 10,000 रुपया हम क्या करेंगे, अपना जो है यहाँ पे B का 2 में दिखाएंगे, अदर ITC में। चूँकि ये टेम्परेरी नेचर का है, हम लोग अगले मंथ में मान लीजिए जब वो रिटर्न फाइल करेगा मेरा इनवॉइस का, तो मेरा 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और हम उसका ITC ले लेंगे। तो फॉर दैट उस मंथ के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ हम लोग उसको B2 में दिखा देंगे, 4 के B का 2 में ITC रिवर्सल में दिखा देंगे 10,000 रुपया, ठीक है। अब उसमें हम लोग दिखा दिए, उसका आप उस मंथ के लिए उस रिवर्सल का अब कुछ नहीं। अब अगले मंथ में मान लीजिए वो 10,000 उसने अगला सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया, वो इनवॉइस मेरा 2B में रिफ्लेक्ट कर गया, तो नेक्स्ट मंथ में हम एलिजिबल हो गए उस ITC के लिए। तो नेक्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, वो मेरा नॉर्मल जहाँ B2B में आना चाहिए, B2B का सप्लाई था वो हम रिसीव किए थे, तो हम 4A का 5 में नॉर्मली जहाँ लेते हैं वहाँ ITC ले लेंगे 10,000 ऐड करके, बाकी अदर ITC के साथ, और वो 10,000 का डिस्क्लोजर हम यहाँ पे दे देंगे D का 1 में, ITC रिक्लेम विश्वा रिवर्स अंडर टेबल 4B2, ठीक है। सिमिलरली D का 2 में इन एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) एंड ITC रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू PUS। अगर ऐसा ITC जो इन एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 16(4) का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है और ITC रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस केसेस में अगर कोई रिवर्सल करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग दिखाया है ऊपर में 4B का 1 में, उसको हम लोग 4D का 2 में दिखाएंगे। क्लियर है, तो ये मेनली रिवर्सल में चेंज आया है, रिवर्सल को लेकर ही इन एलिजिबल ITC का टेबल जो अपना 3B में है उसमें चेंज आया है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा अगस्त मंथ का जब 3B फाइल करिएगा। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 यानी ब्लॉक क्रेडिट देते थे पहले, ये जो अमेंडमेंट आया ये 3B का चेंज से पहले, ये जो मैंने पुराना आपका दिखा रहा हूँ मैं 3B, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग चूँकि यहाँ पे अलग टेबल D में हम लोग लेते थे, इन एलिजिबल ITC का एक अलग टेबल D था, तो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए देते थे, ठीक है। ऊपर में देखिए C में देखिए नेट ITC अवेलेबल, ये जो था यही रिफ्लेक्ट करता था आपका नेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है, ये फिगर जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्क्लोज कर देते थे। ये डिस्क्लोज करने का मतलब क्या था कि हम लोग ऊपर में जो है इसमें ITC इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाला जो हम लोग लिए है ना 4A का 5 में और अदर ITC में, ये वाला फिगर इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या किए, उसका ITC नहीं लिए, हम यहाँ डिस्क्लोज कर दिए। लेकिन चूंकि अभी क्या है, नेट ITC में ये आ गया है, देखिए C नेट ITC है और इसके ऊपर अपने को देना है, डिस्क्लोजर में नहीं। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे हम लोग 4B का 1 जो देते थे, वहाँ पे अपने को ये सेक्शन 17 सेक्शन 5 देना है। तो अभी क्या है, रिवर्सल करने के लिए, अब ये चीज़ को नेट लाने के लिए अपने को क्या है, ये आपको ऑल अदर ITC में, पहले ITC में ऐड करना होगा, फिर जाके आप रिवर्सल दिखाओगे। क्योंकि पहले हम लोग पहले वाला केस में रिवर्सल नहीं दिखाते, सिर्फ डिस्क्लोज करते थे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को।
रिवर्सल नहीं दिखाते थे। तो रिवर्सल तभी दिखाया जा सकता है जब आप उसको इंक्लूड करोगे। तो आपसे क्या करना होगा, जैसे कि अदर आईटीसी को हम लोग ऊपर में इंक्लूड करते थे फिर जाके रिवर्सल दिखाते थे, सिमिलरली 17.5 का जो भी आईटीसी है ऊपर में हम लोग यानी कि 4A का 5 में ऑल अदर आईटीसी में उसको क्लेम करेंगे, फिर रिवर्सल उसका दिखाएंगे 17.5 में 4B का 1 में। ठीक है, तो अब इसको अपने को उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना होगा 3B फाइल जब करिएगा अगस्त का। इसको लेकर CBIC का एक सर्कुलर नंबर 170 भी आया था, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं 6 जुलाई 2022 को। डिटेल में वहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि कैसे रिपोर्टिंग करना है ITC टेबल 4 में। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर सेट करिए ताकि फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए।